हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड जीके का एक सीरीज देखते हैं। तो झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट संख्या ये 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट। तो इस सेट का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल की बात करते हैं तो क्या है देख लेते हैं। तो झारखंड के गठन के बाद अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो झारखंड गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। लेकिन झारखंड गठन के बाद अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यही सवाल है। 3 बार, 4 बार, 2 बार या 1 बार? तो इसका सही आंसर है झारखंड गठन के बाद झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुके हैं। तो 3 बार, तो 3 बार तो लग चुके हैं। लेकिन कब कब लगे हैं, सवाल तो ये उठता है। तो पहली बार कब लगा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली बार 19 जनवरी 2009 को लगा था। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद दूसरी बार कब लगा था? 1 जून 2010 को लगा था। इसके बाद तीसरी बार कब लगा था? 18 जनवरी 2013 को। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। और राष्ट्रपति शासन 3 बार लगे हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण क्या बनते हैं? कितनी बार लगे हैं? 3 बार लगे हैं। और पहली बार 19 जनवरी 2009 को। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये माइंड में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कोयला खदान में कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां कोयला निकाला गया था? तो 4 कोयला खदान दिया है। तो उनमें बताना है सबसे पुराना कोयला खदान कौन है। रानीगंज, सिंहभूम, दुमका, धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सबसे पुराना कोयला खदान की बात करें तो रानीगंज कोयला खदान सबसे पुराना है। और रानीगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो रानीगंज कोयला खदान सबसे पुराना है जहाँ से कोयला निकाला गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? तो देवघर जिले के बारे में कुछ कथन दिया है, उनमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो देवघर जिला झारखंड से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। देवघर भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। तो देवघर की औसत ऊंचाई 254 मीटर यानी कि 883 फीट है। तो देवघर जिला 2479 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो अगर रॉन्ग कथन की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित है, एक गलत है। बाकी बात तीनों सही है। अगर तीनों कथन की बात करें तो देवघर भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ स्थित है। और ज्योतिर्लिंग देश भर में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। और इनमें से देवघर का जो ज्योतिर्लिंग है उसका ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? मनोकामना लिंग। और शक्तिपीठों की संख्या देश भर में कितनी है? 91, 51। तो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो गढ़वा जिले को पलामू से कब अलग करके एक जिले का दर्जा दिया गया? तो गढ़वा जिले कौन से जिले से बना था? पलामू से। और कब बना था, यही भी सवाल पूछा है। 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1992, 1 जून 1991 या 1 जून 1992? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गढ़वा जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गढ़वा जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1991। और किस जिले को अलग करके बनाया गया था? तो गढ़वा जिले का निर्माण पलामू जिले को अलग करके बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व पूछा है। 684, 414, 327, 719। तो यहाँ 414 देख के इस पर क्लिक ना कर दीजिएगा। तो 414 जो है रामगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व नहीं है। तो 414 जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितनी है? 684। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सवाल था रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व बताना है। तो इसका सही आंसर है 684। अगर झारखंड की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 414 है। लेकिन रामगढ़ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 684। आगे देख लेते हैं। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नॉर्मल नेम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? साल, सागवान, टीका, चंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साल। तो सोरिया रोबिस्टा नामक वृक्ष का आम बोलचाल की भाषा में साल बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध छऊ
नृत्य का गढ़ कौन सा है? तो छऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है? सरायकेला खरसावां, गोड्डा, देवघर या पूर्वी सिंहभूम? तो छऊ नृत्य का प्रमुख गढ़ कौन सा है? सरायकेला खरसावां हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो छऊ नृत्य का प्रमुख गढ़ सरायकेला खरसावां, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो सरायकेला नगर कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो नदी पूछ दिया है, सरायकेला नगर कौन सा नदी के किनारे स्थित है? खरकई, सोन, शंख, दामोदर। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सरायकेला नगर जो है खरकई नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा नदी? खरकई नदी। आगे देखते हैं। तो सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करती है। तो सिमडेगा जिले के साथ कौन सीमाएं साझा करती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिमडेगा जिले के साथ लगे कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड के सिंहभूम जिले की निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सी अभी भी चालू है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में कौन से तांबे की खदान है जो वर्तमान समय भी चालू है? बनालोपा, बड़िया, पथागोरा या सुरदा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिंहभूम जिले में जो सुरदा की तांबे की खदान है वो अभी भी चालू है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो सुरदा तांबे की खदान जो जो सिंहभूम में स्थित है वो अभी भी वर्तमान समय भी चालू है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड सेवा रत्न के तहत मिलने वाले पुरस्कार में कौन क्या क्या शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के तहत क्या क्या मिलता है? चांदी का फलक, गोल्डन फलक, या 1 लाख नगद मिलता है, या 2 लाख नगद इनाम? तो कौन सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करें तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के तहत एक गोल्डन फलक और 1 लाख नगद मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन है? मछुआरा, किसान, शिल्पकार, बुनकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अगर सही आंसर की बात करें तो वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं वही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ARYA का पूरा नाम क्या है? तो आर्या का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आर्या का पूरा नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्या का पूरा नाम की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अंडर कटिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो आर्या का पूरा नाम अटर कटिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो समिति किस साल अस्तित्व में आया? तो समिति कौन से साल अस्तित्व में आया था? 2003, 2002, 2001, 2004? तो इसका सही आंसर क्या है? तो समिति जो है 2004 में अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो समिति कौन से साल अस्तित्व में आया था? 2004। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा है। 31, 27, 24, 33? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31। तो झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या 31 है। और एक सवाल, मंत्रिमंडल से एक सवाल एक और पूछा जाता है। तो झारखंड मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 हो सकती है, यानी कि एक मुख्यमंत्री, इसके अलावा अधिकतम 11 मंत्री। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में संख्या 12 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अगर परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो परसेंटेज कितना है? 15%। आगे देख लेते हैं। तो प्राचीन दिनों में किसको बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से किसे जाना जाता था? सिमडेगा, गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सिमडेगा। तो सिमडेगा को प्राचीन दिनों में बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो झूमर, टुनमुनिया, 12 मास तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के
प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से संगीत के प्रकार की श्रेणी में आते हैं? झूमर, टुनमुनिया, बारहमास तथा झूला गीत। तो कजली, बियाह, सोहराय, कुरमाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बियाह। तो झूमर, टुनमुनिया, बारहमास तथा झूला गीत जो है बियाह संगीत की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो युद्ध नृत्य की संज्ञा किसको दिया गया है? पाइका, फगुआ, डोमकच, भाटुरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो युद्ध नृत्य की संज्ञा जो है पाइका नृत्य को दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पाइका को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा किस प्रकार के नृत्य के प्रकार हैं? तो चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा जो है अंगनई, जनानी झूमर, भदुराई, मुंडारी डांस के प्रकार हैं। तो इस आपको बताना है कौन सा प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगनई। तो चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा जो है अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो कौन से डांस के प्रकार को नचनी खेलड़ी डांस भी कहा जाता है? कली, नटुआ नाच, शिकारी, अषाढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कली डांस है इसको नचनी खेलड़ी नृत्य भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2016-17-18 के बजट में अधिकतम धन प्राप्त तो पुराना सो आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? सबसे कम अवधि के लिए कौन व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? एम रमा जोइस, बीसी पांडे, श्री प्रभात कुमार, वेद मारवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीसी पांडे। तो वीसी पांडे जो थे उनका कार्यकाल झारखंड में सबसे कम था। तो सबसे कम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? वीसी पांडे। अगर प्रभात कुमार की बात करें तो झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके थे। लेकिन सवाल था झारखंड में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल कौन रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीसी पांडे। आगे देख लेते हैं। अपटेक रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? तो अपटेक रॉक फॉस्फेट झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में अपटेक रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो वर्तमान टाइम में झारखंड राज्य कितने खनिजों का कितना लाख टन उत्पादन करता है? 160, 250, 300 या 400। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 160। तो वर्तमान टाइम में झारखंड राज्य हर साल 160 लाख टन खनिज का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, तो निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, तो इस स्टील प्लांट को बनाने में कौन से देश ने सहयोग किया था? रूस, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोवियत संघ। तो बोकारो स्टील प्लांट को बनाने में कौन सा देश ने सहयोग किया था? सोवियत संघ। और ये सवाल कई एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले जो पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र कौन से जिले के हिस्सा था? रांची, जमशेदपुर, लातेहार या मानभूम जिला। तो इसका सही आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मानभूम जिला। तो 1947 से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का भाग जो था मानभूम जिले का भाग था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी रखता है? तो झारखंड का कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जब सवाल में अब देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, जब आपको बता चुके हैं उत्तर प्रदेश का साथ लगने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन है? गढ़वा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गढ़वा जिला। तो ऑप्शन ए सही है, गढ़वा। आगे देख लेते हैं। पारसनाथ मधुवन कहाँ स्थित है?
तो पारसनाथ जो है मधुबन कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला, बोकारो जिला, लातेहार जिला, जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करें तो गिरिडीह जिला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में बात करें तो कितनी है? 4480 फीट। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इससे इतने। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी को का अन्य नाम क्या है? संवेद शिखर। तो संवेद शिखर के नाम से भी पार्श्वनाथ पहाड़ी को जाना जाता है। तो ये थे सेट 10वां सेट में बनने वाला झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो अगले सेट में और मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए पुराने के सेट।